केंद्र कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना करने का निर्णय पारित किया गया। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों की मांग को लेकर संघर्ष करती रही है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से सड़क से लेकर सांसद तक संघर्ष कर रहे थे। यह उस संघर्ष की जीत है। अरुण यादव ने आगे कहा है कि हाल ही में ही तेलंगाना प्रदेश सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कर एक रोल मॉडल देश के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की मांग को मंजूरी दी है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम केंद्र सरकार से यह भी मांग करते हैं कि इस समय सीमा पूर्ण किया जाए। इससे देश में जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी मिले। हमें न्याय योद्धा राहुल गांधी देश की जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की और इस संघर्ष के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुधवार को केंद्र कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना की मंजूरी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भी अपने अभिमत में बताया है कि हमारा विजन है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना कराए। सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी सदैव दलित, आदिवासी, पिछड़ों की मांगों को लेकर संघर्ष करती रही। देश में जातिगत जनगणना हो, इसको लेकर राहुल गांधी जी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आज तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना पूर्ण करके एक मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। आज केंद्र की सरकार ने जातिगत जनगणना करने की मांग की मंजूरी दी है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम केंद्र की सरकार से मांग भी करते कि समय सीमा में देश की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो कि जिसकी जितनी आबादी देश में उसको उतनी हिस्सेदारी देश में मिल रही है। एक बार फिर से हम राहुल जी का एक इस ऐतिहासिक कदम के लिए देश के जनता की ओर से, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसको शीघ्र ही जातिगत जनगणना को पूर्ण कराएं। जय हिंद। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।